हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न हल किए थे। आज प्रश्न क्रमांक दूसरा करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछ रहा है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mn प्लस 3 हो। तो आइए हल करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को ध्यान से देखना और ध्यान से अच्छे से हल करना। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, पहले हल लिखेंगे, फिर लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? समीकरण दिए गए हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 से कोई भी एक मान निकाल लेते हैं, या तो x का या y का। x का निकालते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस के 3y है, साइड ले जाएंगे, क्या के हो जाएंगे? माइनस के। x बराबर 11 माइनस के 3y 2 बटे में आ जाएंगे। इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रखते हैं। 2x की जगह 11 माइनस के 3y बटे के 2 आ जाएंगे, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब देखिए, इन दो से ये दो कट जाएंगे, क्या बचता है? 11 माइनस के 3y। आप गुणा करके भी काट सकते हैं, ऊपर गुणा कर सकते हैं, फिर उसके बाद काट सकते हैं, संख्या वही की वही आ जाएगी। माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब देखिए, माइनस माइनस की संख्या है, 11 में 3 4 7y हो जाएंगे, माइनस के 24 जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। माइनस के 7y बराबर माइनस के 24। ये संख्या प्लस की है, सट जाएगी, क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। देखिए, माइनस के 7y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 24 10 34 और 1 35। y बराबर माइनस के 35 बटे माइनस के 7, 7 से काट देंगे, y बराबर कितना आ जाएगा अपना? 5 7 पना 35। y का मान रखते हैं अब समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है अपना? 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। अब y की जगह कितना रखना है? 5 रखना है। तो अपना कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11। 2x प्लस के 15 आ जाएंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे, बराबर 11। 2x, अब ये यहाँ प्लस के हिस्से ले जाएंगे, क्या के हो जाएंगे अपने? माइनस के। 11 माइनस के 15। देखिए, x बराबर कितने बचेंगे? 4 माइनस के, यहाँ बटे में आ जाएंगे, 2 से काट देंगे, x बराबर माइनस के 2। y बराबर 5 आ गया है और x बराबर माइनस के 2 आ गया है। देखिए, आगे करते हैं। अब x और y के मान
रखते हैं किसमें, इसमें, क्योंकि अपने m का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे y बराबर mn प्लस 3, y की जगह कितना लिख देंगे 5 बराबर m, x की जगह कितना है माइनस के 2 प्लस के क्या आ जाएगा 3, 5 बराबर माइनस के 2m प्लस के 3। अब ये प्लस के हैं साइड लेके आएंगे 5 माइनस के 3 हो जाएंगे बराबर माइनस के 2m रहेंगे। 5 से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 2 माइनस के 2m। इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस के m बराबर, तो m बराबर 2 बटे माइनस के 2। यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं, माइनस के 2m बराबर 2 पलट देते हैं, फिर m बराबर 2 बटे 2, 2 से काट देंगे m बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। तो ज्ञात क्या करना था इसमें, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर m x प्लस 3 हो। दोनों समीकरण दिए थे, m का मान अपना कितना आ गया माइनस के 1, यही इसका क्या हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और उन्हें प्रतिपादन विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए पहले प्रश्न में दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए। पहले हल लिखते हैं। अब दो संख्याएं, दोनों संख्या ज्ञात करनी है, कौन कौन सी है, तो पहले लिख देंगे माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, तो क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। देखिए दो संख्या x और y बराबर क्या आ जाएगा 26। इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं। दूसरे क्या पूछा, एक संख्या, फिर से प्रश्नानुसार एक संख्या बराबर दूसरी संख्या के कितने गुने हैं 3 गुनी है। पहली संख्या क्या है x बराबर, दूसरी संख्या है y गुना 3, x बराबर अपना क्या आ जाएगा 3y। इसे क्या नाम देते हैं समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x माइनस की y बराबर 26। अब x का मान रखते हैं 3y, y बराबर 26। अब 3y में से एक y जाएगा तो कितने बचेंगे 2y बराबर 26। y बराबर कितना आ जाएगा 26 बटे 2, 2 से काट देंगे कितने आ जाएंगे 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है x बराबर के 3y, x y की जगह कितना रख देंगे 13, x बराबर 13 3 39 आ गया। अतः संख्याएं लिख देंगे, अतः पहली संख्या
x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13 प्राप्त होती है। यही इसका क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। पहली संख्या अपनी 39 हो गई और दूसरी संख्या 13 हो गई। दोनों संख्या ज्ञात करनी थी। आज की क्लास में इतना ही साथियों। अगले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो कुछ समझ में ना आ रहा हो उसे कमेंट में लिखिए, हम उन्हें पुनः समझाएंगे। और चैप्टर बाय चैप्टर या एक साथ सभी चैप्टर के नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए 8827910543। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।